ने कितनी बार कीड़े मकोड़े हाथी घोड़ा मैं बन गया, आप लोग बन गए। तो जब हम कीड़ा नहीं रहे, जब हम मेंढक नहीं रहे, हम सांप नहीं रहे, हम हाथी घोड़ा नहीं रहे, तो हम आदमी कितने दिन रहेंगे? हम आदमी भी नहीं रहेंगे। कोई गलती से ये ना सोचे कि आप आदमी हो, और कोई लड़की ये ना सोचे कि मैं लड़की हूं, औरत हूं। ना आप आदमी हो, ना वो औरत है। आदमी और औरत दोनों कपड़े हैं। आपने आदमी के कपड़े पहन लिए, एक लड़की ने लड़की के औरत के कपड़े पहन लिए कुछ समय के लिए। आप इन कपड़ों को उतारोगे, चल 84 में अब बन गए छिपकली, अब छिपकली वाले कपड़े पहन लिए। तो ऐसे ही लख 84 भटक के पौ पे अटके आए, और अब की पासा ना पड़ा तो फिर 84 जाए। इसलिए ना तो मैं शरीर हूं, ना मेरा भगवान शरीर है, ना मेरा राम शरीर है, ना मेरा कृष्ण शरीर है, ना हनुमान जी शरीर हैं, ना कबीर साहब शरीर हैं, ना रविदास जी शरीर हैं। कोई शरीर नहीं है। शरीर तो 10 इंद्रियां हैं केवल, और जो परमात्मा है वो इंद्रियतीत है, वो परे है इंद्रियों से। जैसे कठपुतलियों को चलाने वाला जो हाथ होता है वो कठपुतली जैसा नहीं होता है। कठपुतली के 2 हाथ 2 पैर सब कुछ है, आदमी जैसी है, लेकिन जो नचा रहा है ऊपर वो वैसा नहीं है। वो ताकत है जो उसको नचा रही है। तो हमारी ताकत क्या है? आत्मा हमारी ताकत है, आत्म बल है हमारी ताकत। और आत्मा का कोई रंग रूप नहीं है। नहीं तो आत्मा शरीर को जब छोड़ती तो दिखाई देती जाती हुई, लेकिन दिखती नहीं है। जैसे पंखा दिखता है, बल्ब दिखता है, ट्यूब दिखती है, लेकिन करंट नहीं दिखता। आता जाता करंट नहीं दिखता। अगर करंट दिख रहा होता ना तारों में, तो कभी भी किसी को करंट लगता ही ना। वो देख लेता, अरे तार में लाल लाल करंट घूम रहा है, हरा हरा करंट घूम रहा है, कभी छूता ही ना तार को। तो तार में करंट है, लेकिन उसका कोई रंग रूप नहीं है, लेकिन उसका झटका है, अनुभव है। जब छुएंगे तब पता लगेगा। इसी प्रकार इस शरीर को चलाने वाली जो आत्मा है उसका अनुभव है। उसके साथ जिस दिन टच हो जाओगे आपको अनुभूति हो जाएगी कि आत्मा है। लेकिन जब तक सारा ध्यान शरीर में लगा रहेगा, आत्मा से नहीं जुड़ेगा, तब तक ये अनुभूति होने वाली भी नहीं। यानी तुमने ऐसी तार पकड़ ली है जो पूरी प्लास्टिक से कवर है, तो तुम्हें कभी करंट लगेगा ही नहीं। जिस तार में पूरी कवर्ड है उसमें तुम पकड़ लो तार, करंट नहीं लगेगा। करंट को पाना है तो क्या करना पड़ेगा? उस तार के भीतर जाना पड़ेगा। चाकू से काटो चाहे ब्लेड से काटो, अंदर तक पहुंचना पड़ेगा, गहराई में जाना पड़ेगा। तो कहते हैं जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, और मैं बपुरा बूढ़न डरा, रहा किनारे बैठ। मैं गहराई में गया ही नहीं, इसलिए मुझे हीरे जवाहरात मिले ही नहीं। मैं तो बाहर लहरों को देख के डरता रह गया, कौन जाए इसके अंदर। क्यों नहीं गया? क्योंकि मुझे तैरना नहीं आता। जब गुरु मिल जाता है और तैरना सिखा देता है, तब आदमी गहराई में उतरता है। इसी प्रकार जो ऊपर ऊपर बाहर बाहर दिखाई दे रहा है ये नकली माल है, और जो भीतर में है वो असली चीज है। लेकिन उस तक पहुंचना पड़ेगा। कैसे पहुंचेंगे? गुरु धारण करके। अगर आपने गुरु धारण नहीं किया तो भगवान को पूजोगे तो सही, लेकिन त्रुटि पूर्ण ढंग से। कृष्ण जी ने गीता में लिखा है कि ऐसा नहीं है कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वो मुझे प्रेम नहीं करते, वो मेरी पूजा नहीं करना चाहते, वो मेरी ही पूजा कर रहे हैं, लेकिन गलत तरीके से। ऐसे मैं नहीं मिलने वाला। तो अगर सही तरीका जानना है तो क्या बोला है? अध्याय 4 34वां श्लोक। हे अर्जुन, अगर तुम आत्मज्ञान को प्राप्त करना चाहते हो, अगर तुम सच्चाई तक पहुंचना चाहते हो, तो तुम्हें किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना पड़ेगा जिसने अपनी आत्मा को जान लिया है, जिसने उस करंट को महसूस कर लिया है,
जिसने किया है वही तुम्हें समझा सकता है कि भाई शरीर से भी हटके कोई चीज है जिसको आत्मा कहते हैं। और केवल बातों से नहीं कि आत्मा है आत्मा है आत्मा है, यानी हाँ हाँ करंट है, हाँ हाँ करंट है। छू के पता लगेगा कि हाँ सच में करंट है। बातों से करंट का झटका नहीं लगता, करंट का झटका लगता है करंट को छूने से। इसीलिए कबीर साहब ने कहा आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। काबा में कौन भटके? मुसलमान भटके, क्योंकि वो अल्लाह को काबा में जाके ढूंढ रहे हैं। और हिंदू कहाँ जा रहे हैं? परमात्मा को काशी में ढूंढने जा रहे हैं, जबकि परमात्मा है कहाँ, उसका स्थान कहाँ है। जब तक ये नहीं पता लगा ये भटकना खत्म नहीं हो सकती। तो आत्मा का परमात्मा का स्थान बता रहे हैं कबीर साहब कि परमात्मा कहाँ रहता है। कहते हैं आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। नानक साहब की वाणी है कि आत्मा में राम छुपा है और राम में आत्मा छुपी है। वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते। लेकिन हम भरमभूत के कारण भटकते फिर रहे हैं, हम अपनी आत्मा को ढूंढ ही नहीं रहे हैं। हम किसको ढूंढना चाहते हैं? हम भगवान को पाना भी चाहते हैं तो शरीर रूप में पाना चाहते हैं। अरे शरीर कपड़े हैं, कपड़ों को नहीं, आत्मा को जानो। हे अर्जुन, जो आत्मा में सिद्ध हो जाता है, आत्मा में आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, वो किसी अन्य पर जीव पर निर्भर भी नहीं रह जाता। अब उसे कोई ऐसा भगवान नहीं चाहिए कि जो उसके सामने आके खड़ा हो जाए। अब उसकी आत्मा में ही परमात्मा का वास हो जाता है, उसको आत्म बोध हो जाता है। इसी के लिए बार बार समझाया कि उसकी पूजा करो जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, जिसको कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। नैनम छिंदंती शस्त्राणी, नैनम दहती पावका, न चैनम क्लेदंतापो, न शोष्यति मारुता। हे अर्जुन, अगर पूजा करनी है तो उसकी कर जिसको कोई शस्त्र छू नहीं सकता, काट नहीं सकता, जिसको कोई अग्नि जला नहीं सकती, जिसको कोई वायु सुखा नहीं सकती, जिसको जल भिगो नहीं सकता। वो आत्मा है, वो नित्य है, वो अचल है, वो चलती नहीं है, वो अपरिवर्तनशील है, वो कभी बदलती नहीं है। शरीर तो बदलते रहते हैं। वही सनातन है। आज लोग कहते हैं हम सनातनी हैं, हम सनातन धर्म के हैं। भाई सनातन धर्म का वो है जो आत्मा को जान ले। जो शरीरों की पूजा करता है वो सनातनी नहीं है, वो देही का ज्ञानी है, विदेही यानी आत्मा का ज्ञानी नहीं है। इसीलिए बार बार कृष्ण जी ने यही समझाया। अध्याय 2 पढ़ो। हे अर्जुन, मैं, तू और ये राजा महाराजा, ऐसा कोई समय नहीं था जब हम नहीं थे, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब हम नहीं होंगे। यानी ना तो मेरी कभी मृत्यु होगी, ना अर्जुन तेरी कभी मृत्यु होगी, ना ही इन राजाओं महाराजाओं की मृत्यु होगी। किसी की मृत्यु नहीं होती है। मरता कौन है? मरते केवल शरीर हैं जो पहले से मरे पड़े हैं। ये शरीर पहले से मरे पड़े हैं, केवल आत्मा का साथ हो जाने से जीवित प्रतीत होते हैं। जैसे पंखा जब आप लेने जाते हो 3 हिस्सों में पड़ा होता है। एक गोला पड़ा होता है, उसका मोटर, पंख पड़े होते हैं और वो लटकाने वाला डंडा पड़ा होता है। वो टूटा पड़ा होता है, उठा के वो तुम्हें देता है, तुम घर में जाके जोड़ लेते हो। यानी तुम एक लाश लेके आए मुर्दा, तुमने लाश को जोड़ के एक लाश खड़ी कर ली। अब लाश को तुमने ऊपर टांग भी दिया पंखे को, तो क्या वो चलेगी? क्या उसमें जान आ जाएगी? नहीं चलेगी। लाश लेके आए, बांध के टांगने पर भी वो लाश ही रही। अब उसमें जीवन कैसे आएगा? जब तुम तार के साथ कनेक्शन दे दोगे। कनेक्शन देने के बाद क्या करना पड़ेगा? स्विच को ऑन करना पड़ेगा। और जैसे ही स्विच ऑन करोगे, वो मुर्दा पंखा अब 200 की स्पीड में भागेगा। अब तुम्हें क्या लगेगा? अरे ये तो जिंदा है, ये तो चल रहा है, दौड़ रहा है, ये तो जिंदा है। लेकिन भाई वो जिंदा नहीं है, वो मुर्दा है। वो कब तक जिंदा रहेगा? जब तक तार का करंट है। जैसे ही करंट ऑफ,
वो चलता हुआ पंखा ऑफ। इसीलिए ऐसे ही ये शरीर है। अभी आप खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो, भाग रहे हो, दौड़ रहे हो, सब कह रहे हैं हाँ हाँ पापा जिंदा हैं, हाँ हाँ मम्मी जिंदा हैं, हाँ हमारा बड़का भैया जिंदा है, छोटा भैया जिंदा है। सब मुर्दे हैं, ये शरीर सब मुर्दे हैं। केवल आत्मा का स्पर्श हो जाने से ये जीवित हुए पड़े हैं। और जैसे ही आत्मा इससे अलग होगी ये मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि ये मुर्दा ही है। हमें यही समझ में नहीं आ रहा। इसीलिए कबीर साहब ने बोला, साधो ये मुर्दों का गांव। ये मुर्दों का गांव है जहां हम बस गए हैं, लेकिन हमें समझ में नहीं आ रहा है। हम जिंदा तब तक समझ रहे हैं जब तक खा रहा है, पी रहा है, सब बातें हो रही हैं, तब तक जिंदा है। और जब पड़ गया तो मर गया। जैसे कार चला रहे हो, जब तक कार चल रही है तब तक हॉर्न भी बज रहा है, टायर भी घूम रहे हैं, पेट्रोल पी रही है, धुआं निकाल रही है, लाइट भी जल रही है, स्टीयरिंग भी घूम रहा है, तब तक जीवित है। और जैसे ही कार का दरवाजा बंद किया, ऑफ करके आ गए, तो कहते हैं कार मुर्दा है, अब चल नहीं सकती। अरे वो पहले भी मुर्दा थी, ये तो जीवन ड्राइवर ने दिया था। ऐसे ही ड्राइवर है आत्मा। ये खा रही है, वो तेल पी रही है, धुआं निकाल रही है, तुम खा रहे हो, निकाल रहे हो, तो लग रहा है मैं जीवित हूं। मुर्दे के मुंह में डालो कुछ, पचेगा क्या? भले तुम दूध डाल दो उसके, वो भी नहीं पचेगा, कुछ नहीं निकलने वाला। सब कुछ हो रहा है केवल आत्मा की वजह से। और हम जिसकी वजह से सब कुछ हो रहा है उसी को भूले बैठे हैं, आत्मा को भूले बैठे हैं, इसीलिए धक्के खा रहे हैं। हे अर्जुन, जो आत्म ज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाते उनका मनुष्य चोला बर्बाद हो जाता है। वो दोबारा लाखों करोड़ों सालों के बाद दोबारा इंसान चूल्हे को प्राप्त होते हैं। अगर वो फिर भी आत्मा को ना समझ पाए तो वापस दोबारा 84 में चले जाते हैं। तो जब तक आत्मा को नहीं जान लोगे, जब तक तुम्हारी मुक्ति होने वाली नहीं है। इसी को समझना है। आत्म ज्ञान ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। देही ज्ञान शरीरों का यानी कि इंद्रियों का ज्ञान है। आत्म ज्ञान नित्य, शाश्वत, अचल, सनातन, उसका ज्ञान है। तो आत्म ज्ञान को प्राप्त करना है और देही ज्ञान से निकल जाना है। देही ज्ञान से निकलने का मतलब ये नहीं कि अब हम राम जी, कृष्ण जी, कबीर जी की मूर्तियों को धक्का देके नदी में फेंक दें। हमारी किताबें जो हम पढ़ चुके हैं वो कहाँ जानी चाहिए? रद्दी की दुकान में नहीं। जो अगले बच्चे पढ़ना चाहते हैं उनको आप अपनी किताबें उनको दे दो, उनके काम आ जाएंगी। जो नशा करता है, दारू पीता है, बीड़ी गांजा पीता है, चोरियां कर रहा है, डाके मार रहा है, उनके लिए ये किताबें बहुत जरूरी हैं। शुरुआत यहीं से होती है। शुरुआत राम जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, शंकर जी की मूर्तियों से होती है। ये ABCD की पढ़ाई है। पढ़ते पढ़ते, सेवा करते करते धीरे धीरे ग्रंथ सामने आते हैं। शंकर जी से प्रेम करोगे तभी तो शिव महापुराण पढ़ोगे। किस किस ने कुरान पढ़ी आज तक? अरे जब अल्लाह से प्रेम नहीं है तो कुरान कौन पढ़ेगा? किस किस ने गीता पढ़ी? थोड़ी बहुत एक आधा श्लोक पढ़ा हो, हाथ खड़े करो। क्यों? क्योंकि कृष्ण जी से प्रेम है। हमने उनको अपना भगवान माना है। जब हमने उनको अपना भगवान माना है तो हम क्यों ना एक बार देखें कि वो कहते क्या थे। अब जब वो कहते क्या थे ये समझ में आएगा तो वो मूर्तियां अपने आप ही छूट जाएंगी। जैसे पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं, 10वीं की किताबें कॉलेज में जाने पर छूट जाती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो बेकार थी। बेकार थी तो पढ़ी क्यों? क्या वो किताबें पढ़े बिना तुम कॉलेज में पहुंच जाते? इसलिए हर चीज एक लेवल पे है। मूर्ति पूजा जरूरी है किनके लिए? जो अभी अध्यात्म में शुरुआत कर रहे हैं, जो भगवान के नाम पे अभी पहली क्लास में आए हैं। धीरे 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 उनको शास्त्रों का ज्ञान होता है, उसमें क्या चीजें लिखी हैं उसका ज्ञान होता है। और आगे बढ़ते हैं तो उसमें जो गुप्त भेद हैं, जब गुरु धारण करते हैं, एक तो बिना गुरु के पढ़ो
और एक गुरु के द्वारा पढ़ो।